है उनके हाथ में एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच होता है। बाइक जो चलाते हैं उनके हाथ में हैंडल होता है। एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज चलाते हैं उनके हाथ में उनके वो कॉकपिट में बैठे होते हैं, वो जहाँ चाहें हवाई जहाज को मोड़ सकते हैं, वो जिस ऊंचाई पे चाहें हवाई जहाज को लेकर जा सकते हैं। वो गति निर्धारित करते हैं, वो कहाँ उतारना है ये भी वही निर्धारित करते हैं। तो आप भी जब अपने बिजनेस की ड्राइविंग सीट पे बैठे होंगे, आप जब अपने बिजनेस के कॉकपिट में बैठे होंगे, आप जब अपने बिजनेस के पायलट बनेंगे, खुद चलाना जानेंगे, खुद संचालित करना जानेंगे, तभी आप सही मायनों में जहां आप बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, जिस गति पे आप ले जाना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों तक आप बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों तक आप पर्सनली लेकर जा पाएंगे। लेकिन तब जब आपको पता हो कि इस बिजनेस में सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है, साथ ही साथ आपको ये भी पता हो कि ये जो बिजनेस है उसमें कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि उनके बिजनेस में उनके पास कॉन्फिडेंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ अपग्रेडेशन की वजह से कहीं ना कहीं सेम बात बार बार दोहराई जाती है। आप देखते हैं कि कुछ लोग आज से 3 या 4 साल पहले जो बातें कर रहे थे, आज की डेट में भी अगर वही बातें वो करेंगे, तो जो 4 साल से जुड़ा हुआ है उसे तो ऐसा लगेगा ना कि ये बात तो इन्होंने 4 साल पहले भी यही बात कही थी मुझे, और मुझे 4 साल हो गए, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये तो यही बात कर रहे हैं। तो आपको आपकी बात में, आपकी नॉलेज में, आपकी स्किल्स में, आपके लाइफस्टाइल में, हर चीज में अपग्रेडेशन की जरूरत है। लोग लाइफस्टाइल में अपग्रेडेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन नॉलेज में, स्किल में, अपने हार्ड वर्क में, अपने ऑर्गेनाइज बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं लाते, जिसकी वजह से लंबे समय में उनको वो लाभ नहीं देखने को मिलता। उनकी जो मतलब सक्सेस है वो एक लेवल पर जाकर रुक जाती है, एक लेवल पर जाकर स्टेगनेंट हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी सक्सेस स्टेगनेंट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लगातार सक्सेस बढ़ती रहे, तो आप आज के सेशन को ध्यान देंगे, ताकि आपको वो छोटी छोटी बारीकियों के बारे में पता चल सके कि हमें क्या, कितना, कैसे और किस तरह से करने की जरूरत है, ताकि बिजनेस में हम लगातार आगे जा सकें। सबसे पहले बेसिकली आपको प्रोडक्ट को अंदर से और बाहर से, यानी कि चारों ओर से प्रोडक्ट के हर पहलू को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। प्रोडक्ट के फीचर्स को आपको सारी डिटेल जाननी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट आप किसी और को बता रहे हैं। तो जब तक आपको खुद ही नहीं पता होगा तब तक आप बढ़िया अच्छी तरह से बता नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होती है किसी चीज की, तो आप न सिर्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ना सिर्फ आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, बल्कि अगर आपको आपका कस्टमर कोई सवाल पूछे, तो उस सवाल का भी आप सही सही जवाब उसको दे सकते हैं। और इससे सामने वाले को भी भरोसा होता है कि मैंने जो सवाल पूछा उसका इस बंदे ने सही सही जवाब दिया, तो उसको भी विश्वास पैदा होता है, और वो आपकी बात को मान के, आपकी बात पे विश्वास करके आपके प्रोडक्ट्स लेने की इच्छा सामने रखता है। साथ ही साथ आपको खुद प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। अगर आपने नाइट क्रीम यूज नहीं किया, अगर आपने हेयर क्रीम हमारा यूज नहीं किया, कल हमारे सभी के पास एक ब्रॉडकास्ट आई थी कि हम हेयर क्रीम को इस्तेमाल करें, क्योंकि हेयर क्रीम जो है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। हेयर क्रीम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले समय में जो आपके मतलब टकला निकलने वाला है, मान लीजिए मतलब लोग गंजे हो रहे हैं जो, तो आजकल एक स्टैटिस्टिक कहती है कि पहले के मुकाबले गंजे होने की दर जो है वो 58% से बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पहले के समय इतना केमिकल नहीं होता था शैम्पू में, या अलग अलग तरह की चीजों में केमिकल तो होता नहीं था। आज की डेट में केमिकल होता है, और इतने सारे केमिकल के होने की वजह से जो जो लोग पहले, जिनके पूर्वज गंजे नहीं भी थे, जिनके पूर्वज को मतलब बाल झड़ने की समस्या नहीं भी थी, आज बाल झड़ने की समस्या उन लोगों को भी हो रही है। अगर आप चंपी करवाएंगे, अपना मसाज करवाएंगे, या हेड में अगर आप तेल लगाएंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि कुछ बाल झड़ रहे हैं आपके हाथ में, है ना। आपके हाथ में कुछ लगे हुए रहते हैं, वो झड़े हुए बाल होते हैं। और जो महिलाएं हैं खास करके, उनके स्कैल्प के ऊपर, उनके बालों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।
जो आमतौर पे लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल होते हैं जिनमें। लेकिन जब हेयर क्रीम का प्रयोग करते हैं, तो जैसे हमारे शरीर को पोषण चाहिए, जैसे हमारे शरीर को खाना पानी चाहिए, ठीक उसी तरह से हमारे बालों को भी खाना और पानी चाहिए। तो ये खाना और पानी जो हम खाना खाते हैं, उसके ज़रिए पूरी तरह से मिल नहीं पाता, क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन का अभाव है, ये बात हमें पहले से पता है। और ये जो न्यूट्रिशन का अभाव है, वो न्यूट्रिशन बालों तक पहुँचने नहीं देता। अब जब बालों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, तो बाल कमज़ोर होंगे, और कमज़ोर होंगे तो टूट जाएँगे। लेकिन जब हम हेयर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं हमारी, तो रेनेटस की हेयर क्रीम क्या करती है कि बालों को पोषण जो खाने के ज़रिए नहीं मिल पा रहा, वो बालों को पोषण वो क्रीम के ज़रिए मिल जाता है। उसकी जड़ मज़बूत हो जाती है, उसके लेंथ बढ़िया हो जाता है। उसके जो फॉलिकल्स हैं, वो बिल्कुल मछली के स्केल्स की तरह बाहर नहीं निकलते, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये जब हेयर केयर प्रोडक्ट या हेयर क्रीम या हेयर सीरम जब आप इस्तेमाल करेंगे, तभी किसी और को बता पाएँगे। क्योंकि ये बिज़नेस सच बोलने का बिज़नेस है, ये बिज़नेस सच्चाई के साथ करने का बिज़नेस है। और जब आप किसी को अपने खुद के प्रोडक्ट यूज़ किए हुए बताएँगे, तब उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास वो कर सकता है, उसकी बात ज़्यादा अच्छी तरह से वो रिलेट कर पाएगा। जब आप पर्सनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आपकी बातों में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश, एक अलग ही सच्चाई झलकती है। साथ ही साथ ये आपकी बातें बहुत विश्वसनीय भी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि आप वो प्रोडक्ट खुद यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किया हुआ है, और आपके इस्तेमाल करना आपके शरीर में झलक भी रहा है। आपका इस्तेमाल करना लोगों को देखकर लग भी रहा है कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा करने पर आपकी बातें ज़्यादा विश्वसनीय प्रतीत होगी, और आपकी बात मानने के चांसेस सामने वाले के कई गुना बढ़ जाएँगे। कई गुना आपकी बात को प्रोडक्ट ज़्यादा बंदा ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएगा। और साथ ही साथ जब आप पर्सनली यूज़ करेंगे, तो आप अपनी पर्सनल टेस्टिमनी भी दे सकते हैं, और इस ऐसा करके बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स तक भी आप बिज़नेस को पहुँचा सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के फ़ायदों को पहुँचा सकते हैं, और बड़ी आसानी से उनसे रेफ़रेंस लेके आप बिज़नेस को नए पैमाने पर लेकर जा सकते हैं। हमारा जो बिज़नेस है वो रिज़ल्ट्स पे चलता है। जब किसी को रिज़ल्ट आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रिज़ल्ट को पाना चाहते हैं, उस रिज़ल्ट की महत्वाकांक्षा करते हैं, उस रिज़ल्ट को लेने की कोशिश करते हैं। तो आप भी जब लोगों से प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट की बात करेंगे, और आपके अंदर वो रिज़ल्ट लोगों को साकार रूप में नज़र आएगा, तब लोग आपकी बात पे विश्वास भी करेंगे। आपके बहुत ज़्यादा समझाए बिना ही आपके प्रोडक्ट भी लेंगे। आपको यहाँ कोई सेल्समैन बनने की ज़रूरत नहीं है। सेल्समैन में और हमारे काम में मूलभूत फ़र्क ही यही है कि सेल्समैन वो बेचता है, जो उसने खुद कभी यूज़ नहीं किया होता है। चूहे मारने की दवाई बेचने वाला कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैंने ये दवाई खुद खाकर देखी है, वाक़ई में चूहा मरता है। साड़ी बेचने वाला कभी भी ये नहीं कह सकता कि ये साड़ी बहन जी मैंने खुद पहन के देखी है, मैं बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बेचने वाला ये नहीं कह सकता कि मैंने इस्तेमाल की है। लेकिन आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी बात ये है कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके जब आपको अच्छा लगता है, तो आपको जो अच्छी फीलिंग आ रही है, जो आपको बेनिफिट हो रहा है, जो आपको फ़ायदा हुआ है, उस फ़ायदे की चर्चा आप लोगों से करते हैं। और जब वो चर्चा आप करते हैं, और जब रिकमेंडेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, तो उस सक्सेसफुल रिकमेंडेशन के ऊपर कंपनी आपको पैसे देती है, क्योंकि वो कंपनी के एडवर्टाइज़ करने का पैसा बच गया। तो वो जो कंपनी का एडवर्टाइज़ करने का पैसा बचा, वो कंपनी आपको दे देती है, क्योंकि एडवर्टाइज तो आपने किया है, क्योंकि प्रचार तो आपने किया है, क्योंकि इश्तिहार तो प्रोडक्ट के आप हैं। आप जीवंत उदाहरण हैं, आप एक सजीव उदाहरण हैं, आप एक लाइव टेस्टिमनी, एक लाइव एग्जांपल है प्रोडक्ट के, लाइव ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रोडक्ट के, क्योंकि आप प्रोडक्ट आपको देखकर प्रभावित हो रहा है सामने वाला, इस वजह से आपको जो है उसके पैसे मिलते हैं। तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर तभी बन पाएँगे, जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज़ करेंगे। तो आपको प्रोडक्ट को समझना है, और प्रोडक्ट के बारे में जानना है, पूरी तरह से जानकारी लेनी है, और उसके बाद लोगों से खुद प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद लोगों से प्रोडक्ट की बात करनी है। ये एक छोटी-सी चीज़ है, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिए बिना ही लोगों को बताने चले जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बिज़नेस में फेल भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग खुद प्रोडक्ट यूज़ किए बिना ही लोगों को बताने चले जाते हैं। इस वजह से लोग फेल भी होते हैं। फिर वो कहते हैं बिज़नेस गलत है, बिज़नेस खराब है, कंपनी खराब है। तो देखिए ताली कोई एक हाथ से तो बजती नहीं।
ताली तो दो हाथ से बजती है ना। सिर्फ कंपनी खराब तो हो नहीं सकती, मतलब आपका खुद भी कुछ योगदान होगा, आपने भी कुछ जानकारी नहीं होती होगी। क्या कारण है कि परिवेश नागर जब प्रोडक्ट बताएगा तो लोग मान जाएंगे, और आप बताएंगे तो नहीं मानेंगे। तो आपके बताने का तरीका अगर मेरे आसपास भी आ गया तो ज्यादातर लोग आपकी बात सुनेंगे भी, मानेंगे भी, और लोगों को बताएंगे भी, क्योंकि आपका बताने का तरीका जरूरी नहीं कि सेल्स ओरिएंटेड हो। साथ ही साथ आपको इस बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन स्किल्स भी डेवलप करने की ज़रूरत है। आप जितनी अच्छी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट को किस तरह से प्रस्तुत करना है, आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मतलब स्पाइरल बाइंडिंग में आती है, उसका उतना ही प्राइस होता है जितना मतलब जीरोक्स का या जितना फोटोकॉपी का खर्च है ना। और मान लीजिए कि जो किताबें पतले कवर के साथ आती है उसका प्राइस थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता है, जो मोटे कवर के साथ आती है उसका प्राइस ज्यादा होता है। आपने पैकेजिंग कैसी कर रखी है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप देखेंगे कि आप 5 स्टार में खाना खाने जाएंगे तो खाना तो वही है, खाना तो वही है, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ उसको डेकोरेट अच्छी तरह से किया हुआ है, उसको सजाया हुआ है अच्छी तरह से। तो वो जो सजाना है, वो जो माहौल है, उस माहौल का पैसा आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो ठीक उसी तरह से जब आप प्रोडक्ट को सजाना सीख जाएंगे, प्रोडक्ट को अपनी बातों के जरिए एक अच्छा, और अपने नॉलेज के जरिए एक बेहतर रिजल्ट देना सीख जाएंगे लोगों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बात से एक हवा बनाना है, बात से आप मतलब बातों के राजा बनना है आपको, या बातों का ताश का महल बनाना है, या तिल का ताड़ बनाना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं आपको। आपको नॉलेज और स्किल चाहिए कि आपको प्रस्तुत कैसे करना है, आप पेश कैसे करते हैं, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप सामने वाले के सामने अपने प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा बनाते हैं। आप सेल्स पिच को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं होती, उसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें भी। तो हमको हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जितना अच्छा आप अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे, ऑनलाइन भी और व्यक्तिगत तौर पे भी, जब आप किसी के आमने सामने बात करते हैं और ऑनलाइन जब आप बात करते हैं, तो ये दोनों ही सूरतों में आप प्रोडक्ट को किस तरह से पेशकश करते हैं। आप देखिए कि पेशकश कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप देखेंगे फिल्मों में जब हीरो की एंट्री होती है तो एकदम जबरदस्त एंट्री होती है, विलन की एंट्री भी होती है, जबरदस्त तरीके की एंट्री होती है। मतलब हीरो की एंट्री में पहले पैर पैर का शॉट दिखाया जाता है ना, और मतलब ऐसे ड्रामेटाइज किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है कि अरे बाप रे बाप कौन आ गया पता नहीं। मतलब एक बहुत ही शानदार जानदार और बिल्कुल धमाकेदार एंट्री होती है हीरो की। तो हीरो क्योंकि मुख्य किरदार है उस पिक्चर का या उस मतलब स्टोरी का, इस वजह से उसकी भूमिका बनाना, उसे बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना एक फिल्मकार के लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी हो जाता है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि जो दूल्हा होता है उसको भी प्रेजेंट किया जाता है बहुत अच्छी तरह से। आप देखेंगे कि अगर कोई शादी के रिश्ते के लिए कोई लड़का किसी लड़की के वहां जाता है तो लड़के के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। लड़के ने ये पढ़ाई की है, लड़के की ये जॉब है, लड़के का ये पैकेज है, लड़के को इस चीज का शौक है, और लड़के को ये आता है, लड़के ने ये भी किया है वो भी किया है। तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें प्रस्तुत किया जाता है। उस लड़के में कुछ बुरी बातें भी होगी, स्वाभाविक सी बात है, सब में होती है। लेकिन क्या बुरी बातें बताई जाती है? नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि वहां पर प्रेजेंटेशन हो रहा है, वहां पे लड़के को शादी के लिए प्रेजेंटेशन उसका चल रहा है। तो सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, लड़की के बारे में भी अच्छी बातें बताई जाती है कि इसको सिलाई आती है, इसको कढ़ाई आती है, ये जॉब भी करती है, इसको खाना बनाना भी आता है, इसको ये आता है, इसको वो आता है, इसने ये किया हुआ है, इसने इतनी अच्छी लड़की है, और सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता करना है, क्योंकि उसको देखा जाए तो उसकी काबिलियत सामने वाले को देखकर इंप्रेस किया जा रहा है। आप देखिए कि जब कोई स्कूल में अपने बच्चे को इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है तो बहुत तरह की मतलब तैयारी करके लेकर जाता है। बच्चे को ABCD और राइम सिखा कर जाता है कि अगर कोई टीचर पूछे, वहां पर कोई इंटरव्यूअर पूछे तो उसका जवाब दे। माँ बाप का भी इंटरव्यू होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि क्लास
11 में या मतलब ग्रेजुएशन में या किसी जॉब में भी इंटरव्यू करते समय लोग अपने आप को बेचने की चेष्टा करते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर बताने की चेष्टा करते हैं, बेहतर से बेहतर छवि बनाने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, या ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नई नहीं है। ये लोग वैसे ही जाने अनजाने में करते ही है कि आपको प्रोडक्ट के विषय में भी अगर नॉलेज होगी और आप प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, एक अच्छी तरह से प्रोडक्ट को प्रस्तुत करना, अच्छी इमेज बनाना प्रोडक्ट की, ये सीख जाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटी सी टिप है आपके लिए कि अगर आप प्रोडक्ट को समझाते हुए अपने सामने मोबाइल रख के अपनी एक वीडियो बना लें और फिर बाद में उस रिकॉर्डेड वीडियो को अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर देखें, तो अपने आप को देखकर या दोस्तों को समझाते हुए अगर आप वीडियो बना लेते हैं अपनी, तो अपने आप को रिकॉर्डिंग में देखकर आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे कि आपको कैसे, क्या क्या गलतियां आपने की और आप और अच्छा और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेनिंग सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं बहुत सारे। कंपनी का जो प्रोडक्ट एंड प्लान का ट्रेनिंग सेशन होता है एंड कंज्यूमर डे का सेशन होता है, उसको आप अटेंड कीजिए। उसमें आपको प्रोडक्ट को कैसे प्रस्तुत करना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करनी है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा। रेनेटस आपको बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। जैसे अभी मैं इस सेशन के खत्म होने के बाद एक ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ कि जो अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स कंपनी को मिले हैं, वो अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स का जो एक पीडीएफ है वो अपडेट हो गया है, अपडेट होके मेरे पास आ गया है। वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, उन लोगों के साथ जो लोग ऑलरेडी मेरे ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। जो लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे ब्रॉडकास्ट यानी कि कंपनी के ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि मैं कंपनी का प्रतिनिधि हूं, तो जब भी मैं कहता हूं कि मैं कोई चीज की जानकारी दूंगा, तो आप ये समझ के चलिए कि कंपनी इस चीज की जानकारी दे रही है। क्योंकि मैं और कंपनी अलग अलग नहीं है, मैं कंपनी का ही पार्ट हूं। तो अगर मैं कुछ भेज रहा हूं तो वो कंपनी भेज रही है, मेरे जरिए कंपनी भेज रही है, क्योंकि कंपनी तो निर्जीव वस्तु है। लेकिन कंपनी मेरे जरिए, क्यों मैं सजीव हूं तो मैं, मेरे जरिए कंपनी आपके पास पहुंचा रही है। तो आप कंपनी के ब्रॉडकास्ट के साथ जरूर जरूर जुड़ें। आप रेनेटस वेलनेस का ऑफिशियल अपडेट्स का फेसबुक का जो पेज है उसके साथ जरूर जुड़ें। अपनी आईआरडी नंबर और अपने अपलाइन का नाम सवालों में जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो आप ग्रुप के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से फेसबुक की आईडी बनाए हुए हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन है, और हम गलत व्यक्ति को ग्रुप के अंदर घुसा नहीं सकते, नहीं तो घर का भेदी लंका ढाए। बाकी आप समझदार हैं। तो हम और लोगों को, जो लोग कंपनी का हिस्सा नहीं है, उनको हम ग्रुप में घुसने नहीं दे सकते। इसकी वजह से आपकी आईआरडी नंबर ही आपका पहचान है, आपकी पहचान है। ग्रुप में आप आईआरडी नंबर डालने के बाद ही घुस पाएंगे। तो आपको, जब आप ग्रुप में ज्वाइन की रिक्वेस्ट डालेंगे, तो आपको दो सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आपकी अपलाइन कौन है और आपका आईआरडी नंबर क्या है। ये दोनों सवाल का जवाब देके आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में एंटर कर जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट जो है वो अस्वीकार कर दी गई। वो इस वजह से, क्योंकि ना तो आपने आईआरडी नंबर लिखा था, ना ही आपने अपलाइन का नाम लिखा था। और इन दोनों के बिना आपको पहचान पाना कंपनी के लिए असंभव है। कंपनी में आपका पहचान पत्र, कंपनी में आपकी पहचान आईआरडी नंबर से होती है। जब आप आईआरडी नंबर डाल के, सही आईआरडी नंबर, कभी कभी क्या होता है कि आईआरडी नंबर होता है आपकी वाइफ के नाम से और आप अपना नाम लिख देते हैं, या आप आईआरडी नंबर लिखते हैं वाइफ का, और आईडी तो मतलब जो फेसबुक में नाम है और जो आईआरडी नंबर है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो हमें पता नहीं चलता है कि ये बंदा किसी और की आईआरडी नंबर यूज करके तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से वो डिसअप्रूव हो जाती है। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपको वहां पर मेंशन कर देना है अपलाइन के नाम के पास कि मेरी आईडी इस नाम से है और मैं इस नाम से हूं। तो ये जो अप्रूव करेंगे उनके पास सारी जानकारी रहेगी, और अगर सही आपने जानकारी भरी हुई है तो आपकी एंट्री ग्रुप में हो जाएगी। तो आप रिकॉर्ड करिए अपने आप को, और रिकॉर्ड करके आप अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए। जितना प्रोडक्ट अच्छा बताना आएगा आपको, उतने ज्यादा कस्टमर्स आप बना पाएंगे। जितने ज्यादा कस्टमर्स बना पाएंगे, उतने ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे। और जितने ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, उतने ही ज्यादा लोग प्रोडक्ट से सकारात्मक तौर पे प्रभावित होकर आपके बिजनेस के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आप सारे ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करिए कंपनी के। सुबह 8 बजे भी ट्रेनिंग सेशन होता है, दोपहर में 4 बजे भी होता है, और रात को 8 बजे भी होता है। तो ये सारे के सारे सेशंस को अगर आप अटेंड करेंगे, आज मेरे ख्याल से तीनों सेशंस मैंने ही किए हैं, ये तीसरा सेशन है मेरा सुबह से।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों सेशंस किसी एक ट्रेनर को करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि दिन में 24 घंटे में से 3 घंटे हम आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा करीब करीब 6 से 8 घंटे, कभी कभी 10-10 घंटे इस तरह की प्रेजेंटेशन को बनाने में, इस तरह का डेटा इकट्ठा करने में, इस तरह की जानकारी को सजा कर आपके सामने परोसने में लग जाता है। तो हम जी जान लगाते हैं आपके लिए, आपको सही जानकारी मिले। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड नहीं करते, और अटेंड नहीं करके वो किसका नुकसान करते हैं? परिवेश नागर का। अगर वो अटेंड करेंगे तो कमीशन परिवेश नागर के पास आएगा। लिख के वो जवाब दीजिए ना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपका एक मिनट, क्वेश्चन एंड आंसर का जो आपका सेक्शन है उसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ, है ना। रिकॉर्डिंग का है नजर, ये नजर नहीं आ रही है। होल्ड कीजिए 1 मिनट। और इनेबल क्वेश्चन। हाँ, अब आ गया, अब आ गया, प्रेजेंट अलाउड चैट। नजर तो नहीं आ रहा, चैट ऑप्शन तो नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन एंड आंसर के सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हैं कि अगर आप सेशन अटेंड करेंगे तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी कि परिवेश नागर की बढ़ेगी। अगर आप सेशन अटेंड करेंगे तो आप सीखेंगे या परिवेश नागर सीखेगा? अगर सेशन आप अटेंड करेंगे तो पैसे आपके पास आएंगे या मेरे पास आएंगे? स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास ही आएंगे। और अगर आप नहीं अटेंड करेंगे तो नुकसान किसका है? आपका। नुकसान तो मेरा नहीं है, नुकसान मेरा है क्या? हेयर क्लेंजर कब तक मिल, 2 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में होगा। अपना अपना नंबर सेंड करना जी। किस? मेरा नंबर सबके पास है सर। आप कंपनी के फेसबुक के पेज पे जाइए, और वहां पे व्हाट्सएप का एक बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, मेरे पास अपने आप मैसेज आ जाएगा। कंपनी का जो फेसबुक का नंबर है वो मेरे ही पास है। तो आपको नहीं पता मेरा नंबर, कंपनी के फेसबुक पेज में जाइए, जहां पर बहुत सारी फोटोज भी अपलोड हुई है रिट्रीट की, वहां व्हाट्सएप का बटन क्लिक कीजिए, तो आपके मेरे ही नंबर पे मैसेज आ जाएगा आपके पास। आई एम इंडियन सोल्जर। ओके हरिंदर सिंह जी, बहुत अच्छा लगा जान के। ओके। तो मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ चला जाता हूँ, नहीं तो मैं इस पीपीटी को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो जैसा कि आप अगर इस सेशन को सुनेंगे तो लाभ आपका होगा, नॉलेज आपकी गेन होगी, आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, पैसे आपके पास आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टीम में कोशिश करिए कि इस सेशंस को लोग सुने, जाने, समझें और सीखें। जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो जितने ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस, रिसोर्सेज, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, अभी मैं गोवा में ट्रेनिंग की, फिर दिल्ली में की, फिर आगरा में की, और अभी काफ़ी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स मेरे ऑलरेडी लाइंड अप है। तो ये प्रोग्राम्स भी मैं करने वाला हूँ। तो आप लोग जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है मेरा, वहाँ पर आइए, और आप रेनेटस को सही चीज़ जानिए। कहते हैं कि नोइंग रेनेटस इज डूइंग रेनेटस। बहुत सारे लोग रेनेटस का सच्चा स्वरूप जानते ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले या एक दिन के पहले मैंने कंपनी की प्रोफाइल आपके साथ शेयर की थी। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप लोगों को सही तरीके से पता भी नहीं है। जब वो पता चलेगा और जब आप किसी को बताएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से वो आपके साथ जुड़ पाएंगे। तो आप ये सारी जानकारी हासिल कीजिए, काम करने का सही तरीका जानिए, और आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स, अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स होती है, और बहुत तरह की सेल्स टेक्निक सिखाई जाती हैं आपको कि किस तरह से आप लोगों से बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप इसको जानिए। और एक चीज है जो कि अमूमन लोग नहीं करते, वो ये है कि आप अचीवेबल गोल्स रखिए, क्लियर गोल रखिए। कोई अगर कहता है कि मैं सफल होना चाहता हूं, तो सफलता का अभिप्राय, सफलता का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सफलता 10,000 रुपए कमाना महीने के, किसी के लिए सफलता 1 लाख रुपए कमाना महीने के, और किसी और के लिए सफलता हो सकता है कि 10 लाख रुपए कमाना हो सकता है। लेकिन शब्द का प्रयोग तीनों का सफलता ही है। लेकिन शब्द का प्रयोग तो सफलता है, लेकिन सफलता के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। सफलता का मतलब, सफलता की इमेजिनेशन हर किसी की अलग अलग होती है। तो किसी के लिए उसका लोन चुका पाना एक सफलता है,
किसी के लिए अपने मम्मी पापा को अच्छा जीवन देना एक सफलता है, किसी के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना एक सफलता है, किसी के लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाना सफलता है। तो अलग अलग लोगों के लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग है। इस वजह से आप अपने सफलता की परिभाषा को आप बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो तथास्तु बोलने के लिए ऊपर वाले के पास ऑल माइटी गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, ऑल माइटी जो भगवान है उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। वो तथास्तु भी तभी कहेंगे जब आप एक क्लियर सपना उनके सामने रखेंगे। आप देखेंगे जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो एक बच्चे की फोटो लगाती है अपने कमरे में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वही बच्चा आंखों के निगाहों के सामने होता है। तो क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है जो फोटो में दिख रहा होता है, इसकी वजह से उनको होने वाला बच्चा भी हेल्दी होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दिमाग में जो चीज मतलब दिख रही है, जो जो आंखों से दिख रही है, वही उसको साकार रूप लेने में आसानी होती है। तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करने हैं, मेजरेबल गोल रखने हैं, यानी कि कितने समय में कितना पैसे चाहिए आपको, जो चीज खरीदनी है वो कितने की आती है और कब तक। क्योंकि मान लीजिए अगर आज आपने आईफोन खरीदने का एक सपना बनाया, तो आईफोन 16 की प्राइस आज अलग है, लेकिन अगले साल अगर आप अचीव करेंगे, आपका 1 साल का गोल है अगर, या 6 महीने बाद का गोल है, तो हो सकता है 6 महीने बाद आईफोन का एक नया वर्जन आ जाए। तो उस नए वर्जन का प्राइस जो है वो स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा होगा। और मुद्रा स्थिति जो है या हमारे जो इन्फ्लेशन है वो लंबे समय में बढ़ती रहती है। इन्फ्लेशन, मुद्रा स्थिति या चीजों का जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है। तो जो चीज आज आपने निर्धारित की है, वो अगर 3 साल बाद या 3 महीने बाद अगर आप लेने जाते हैं, तो हो सकता है कि उसका प्राइस बढ़ा हुआ हो। तो आपको जितना कम से कम, जितना रियलिस्टिक से रियलिस्टिक मेजरेबल गोल्स आपको बनाना है कि इतने कस्टमर्स मैं बनाऊंगा और इतने वीक के अंदर मैं ये वाला रैंक अचीव करूंगा। और जितनी छोटी शुरुआत करें, जितना छोटे गोल्स बनाएं, छोटे गोल से पहले शुरुआत करें। क्योंकि अगर आप एक साथ चार चार सीढ़ी अगर आपको सीढ़ी चढ़ के जाना है, और अगर आप एक बार में एक सीढ़ी लांग रहे हैं, दूसरी बार में दूसरी, तीसरी बार में तीसरी, चौथी बार में चौथी, तो आपके गिरने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार में 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी छलांग मारेंगे, तो आपके गिरने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप एक साथ 4 सीढ़ी 6 सीढ़ी लांघने की कोशिश मत कीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले स्मॉल टर्म, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको टारगेट कीजिए, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स को टारगेट कीजिए, और फिर मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म। आपके अपलाइन के साथ बैठकर आप निर्धारित कर लीजिए कि कौन से गोल्स हैं जिनको आपको पहले टारगेट करना चाहिए, कौन सा उसके बाद और कौन सा उसके बाद। इसके अलावा अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। आपको जानना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ पर हैं, तभी आप अ, अपने लक्ष्य की तरफ जा पाएंगे। आप देखते हैं कि जब आप गूगल मैप्स को खोलते हैं, तो गूगल मैप्स में भी आप जब एंड डेस्टिनेशन डालते हैं कि मुझे इस जगह पर पहुंचना है, तो गूगल आपको कहता है कि आप 100 मीटर सीधे जाइए, फिर बाएं बाएं मुड़ जाइए, फिर बाएं मुड़ने के बाद फिर 300 मीटर सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़ जाइए, फिर 500 मीटर आगे जाने के बाद फिर यू टर्न ले लीजिए। ऐसे हर छोटे छोटे स्टेप के बाद गूगल आपको बताता है कि क्या करना है ना। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा कि कब कहाँ मोड़ लेना है, कब कहाँ राइट टर्न लेना है, कब कहाँ लेफ्ट टर्न लेना है, कब अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, कब अपने काम करने के तरीके को बदलना है, कब मतलब जब चढ़ाई आएगी तो आपको पैडल ज्यादा मारना है, जब ढलान आएगी तो आपको ब्रेक मारना है। तो अलग अलग पायदान पे, अलग अलग कह लीजिए पड़ाव पे आपको अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग काम की, अलग अलग टेक्निक्स की, अलग अलग प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब प्रोसेस को ट्रैक ट्रैक करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि कब रिक्रूट, जैसे कि बहुत सारे लोगों की जो पिछले क्वार्टर की रिट्रीट खत्म हुई, उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास काफी सारे चैलेंजेस थे। अब ऐसे सिचुएशन में जब वो रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, सारा का सारा ध्यान नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए लगाते हैं, तो क्या होता है, जिनके पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपके पास नए लोग आ रहे हैं जो प्रोडक्ट लेंगे, और आपका बिजनेस की गति जो है, बिजनेस का जो फोर्स है, बिजनेस की जो स्पीड है, वो लगातार बनी रहती है। तो आप कोशिश ये करें
जैसे सुबह मैं रिक्रूटमेंट के ऊपर ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ पिछले 4 दिन से। कल 5वां दिन है। कल भी मैं सुबह 8 बजे कंपनी का जो सेशन होता है, कंपनी का धुआंधार बेशकीमती सेशन होता है सुबह 8 बजे। अगर आप उस सेशन को अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और हम लोग सिर्फ नॉलेजेबल सेशन रखते हैं ताकि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो पाए। मोटिवेशन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें बहुत जगह मिल जाएगी, टेस्टिमोनीज भी मिल जाएगी। किसी ने घर कैसे खरीदा, किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी ने घोड़ा खरीदा, किसी ने बैंक बैलेंस बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो क्या प्रोसेस है जिससे आपको ये काम करना है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। ये आपकी अपलाइंस की भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में आपको जानने को मिलेगा। और कंपनी की ट्रेनिंग्स तो इंफॉर्मेशन से भरी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि जो लीडर्स हैं उनके पास फील्ड वर्क करने का काफी दारोमदार है। लेकिन जो ट्रेनर्स हैं वो खास करके ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई करके, जिसकी वजह से नॉलेज लेके, जिसकी वजह से नोट्स बना के आपके सामने इस तरह की प्रेजेंटेशन को पेश कर सकते हैं। तो आपको अपनी प्रोसेस को ट्रैक करना है। अचीवमेंट्स आपको निर्धारित करना है कि अगर कोई अचीवमेंट आपने 8 महीने में लिया तो अगली बार आपको उससे बड़ा अचीवमेंट 7 महीने में लेना है। आप देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपका एक टारगेट होता है कि इतना मसल में बनाऊंगा, इतना बॉडी में बनाऊंगा, इतना बॉडी मास, आपका जो लीन बॉडी मास है वो उतना बढ़ा लूंगा मैं। तो हर चीज का एक टारगेट होता है। अगर ट्रेन चलती है हावड़ा से दिल्ली के लिए, या मुंबई से दिल्ली के लिए, या चेन्नई से दिल्ली के लिए, तो ट्रेन का एक टारगेट होता है कि इतने समय पे मुझे अपने गंतव्य स्थान पे, इतने बजे मुझे अपने निर्धारित स्थान पे या डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो आप इसी तरह से अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। अगर आप कहीं लेट हैं तो उसको मेकअप कीजिए, प्रोसेस में चेंज कीजिए, और अपनी एडजस्ट कर सकते हैं अप्रोच को आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करके। जैसे जैसे स्मॉल गोल्स को आप हिट करते जाएंगे, बड़ा गोल आपके लिए अपने आप काफी आसान होता चला जाएगा। तो ये तो हो गई ये बात कि आप ट्रैक करिए गोल को, और आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल्स बनाइए। इसके अलावा आपके पास डेली रूटीन होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास डेली रूटीन है, आप देखेंगे जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, उनका एक मीटिंग की डायरी होती है। आज इतने बजे इससे मिलना है, इतने बजे इससे मिलना है, इतने बजे इससे मिलना है। उनका पूरा, जैसे डॉक्टर्स होते हैं सक्सेसफुल, उनके भी पूरे 2 महीने 3 महीने की अपॉइंटमेंट डायरी पूरी फिक्स होती है कि कब किस दिन किसको अपॉइंटमेंट दिया जाना है, पता होता है। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उनकी डेट्स आपको मतलब बहुत ही देख समझ के मिलती है। जब भी डेट्स होती है तब मिलती है। तो आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको भी एक रूटीन में बंधना पड़ेगा। आप देखेंगे जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, उसकी पढ़ने लिखने की एक रूटीन है। आप देखेंगे कि जो बहुत हेल्दी है, बहुत स्वस्थ है, उसकी स्वस्थ रहने की एक रूटीन है। अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता को मेंटेन करने की उसकी एक रूटीन है। तो हर चीज को करने की अगर आपकी एक रूटीन होगी तो आप उस चीज में बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। और आपको बहुत मजबूती देगा आपका डेली रूटीन और टाइम मैनेजमेंट स्किल। आपको स्केड्यूल कर लेना है आपका, कल क्या करने वाले हैं, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होने वाला है। ये सारी चीजों का आपको पहले से पता होना चाहिए। कब कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे। आप जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आपके बिजनेस में उतनी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जितने ज्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट, स्वावलंबी होंगे, इसका ये मतलब है कि आपको आपके समय की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा का पूरा दारोमदार आपके समय का आपके ऊपर होगा। तो इसकी वजह से आप डेडिकेटेड आवर्स अलग अलग निर्धारित कर लीजिए कि नेटवर्किंग के लिए मैं ये समय दूंगा, प्रॉस्पेक्टिंग के लिए ये समय दूंगा, फॉलोअप के लिए ये समय दूंगा, अपने खुद की लर्निंग के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद नई चीजें सीखने के लिए मैं इस समय का समय रखूंगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह का समय रनिंग के लिए रखता हूँ, या सुबह का समय मैं पढ़ने के लिए कभी रखता हूँ। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता हूँ तभी मैं आपको नई नई जानकारी आपके सामने लेकर आ सकता हूँ। अगर मैं खुद नहीं पढ़ूंगा, खुद नहीं जानूंगा, तो आपको बताऊंगा क्या? आपको बताने के लिए मुझे नया कुछ लाना होगा। अब आपको अगर मैं वही बात बताऊंगा जो मैं कल भी बता रहा था, परसों भी बता रहा था, पिछले साल भी बता रहा था, तो आपको लगेगा ना यार ये तो वही गाना गाता है, ये तो आके वही चीज बोलता है ना, वो एक बात कर, ये तो यही बोलेगा, आपको पता रहेगा। तो आप आज नहीं होंगे तो कल बोर होंगे, परसों होंगे, अगले साल, 10 साल में कभी तो बोर होंगे, है ना। तो आपके लिए नई नई जानकारी इसी वजह से लेकर आई जाती है ताकि आप बेहतर से बेहतर आप भी ग्रो कर सकें, बेहतर से बेहतर जानकारी हम आपको दे सकें। तो आप
कॉलिंग का टाइम रखिए, करीब 8 से 10 के बीच में कॉलिंग का बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है। सुबह के समय बिल्कुल फ्रेश ब्रेन से वो आपकी बात सुनता है, और आप जो भी उसको दिन भर में करने को कहते हैं या मिलने के लिए कहते हैं, तो खुले दिमाग से आपकी बात सुनता भी है और मानता भी है। कभी किसी को रात को कॉल करेंगे तो ऑलरेडी मेंटली थका हुआ है दिन भर मेहनत करके, तो उस समय आपकी बात को एनालिटिकली एनालाइज करने के लिए उसके पास मानसिक ऊर्जा नहीं होगी। तो आप कॉलिंग का समय सुबह रख लीजिए। आप दोपहर का समय आप फॉलोअप के लिए रख सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए रख सकते हैं। आप रात को सोने से पहले का समय आप अपने लर्निंग के लिए रख सकते हैं। थोड़ा समय आपके हेल्थ के लिए रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप समय निर्धारित कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरी कंपनी का नंबर है, दो फ़ोन है मेरे पास। एक एक मेरा पर्सनल फ़ोन है और एक कंपनी का फ़ोन है। कंपनी के फोन में मेरे पास दिन भर में बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन मैंने समय निर्धारित किया हुआ है कि मैं मैसेज को इसी समय खोल कर देखूंगा। तो एक साथ मान लीजिए 50 60 70 मैसेजेस होते हैं, एक साथ वो 50 60 मैसेजेस को मैं देखकर उसका जवाब दे देता हूँ। एक बार काम खत्म हो गया, फिर मैंने फोन रख दिया, अब मैं देखूंगा 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद, और जितने भी कॉल्स होंगे उसको एक साथ में कॉल बैक कर लूंगा, ताकि किसी से भी बात होना मेरा रह ना जाए, है ना। तो ये इस तरह से बनाया हुआ है। नहीं तो अगर मैं दिन भर फोन लेकर बैठा रहूंगा, तो जब भी जो कॉल आएगा मैं उठा लूंगा, जब भी कोई मैसेज आएगा मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। तो ऐसे करने पर तो मैं दिन भर फोन में ही बिजी रहूंगा। तो मैं पीपीटी कब बनाऊंगा, मैं किताब कब पढ़ूंगा, आपको नई जानकारी देने के लिए मेहनत कब करूंगा, ट्रेनिंग कब बनाऊंगा, ट्रेनिंग कब एग्जीक्यूट करूंगा, अगर मैं फोन पे ही लगा रहूंगा दिन भर तो। क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है, आप अगर दिन भर देंगे ना तो भी कम है। आप दिन भर देंगे तो भी कम है। आप दिन मोबाइल पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस वजह से मैं मोबाइल हमेशा अपने पास नहीं रखता हूँ। इसी वजह से जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि आप वॉइस मैसेज डाल दीजिए। वॉइस मैसेज मैं सुनूंगा, आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दूंगा। आपको कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मैसेज टाइप करने में समय ज्यादा व्यर्थ होगा, वॉइस नोट भेज दीजिए मुझे। वॉइस नोट भेज देंगे तो सीधा काम हो जाएगा आपका, है ना। तो मैंने ऐसा प्लान किया हुआ है, क्योंकि रेनोवियंस, जितने भी लाखों रेनोवियंस हमारे बीच हैं, उन सारे रेनोवियंस, उन सारे कस्टमर्स का दारोमदार है मुझ मेरे ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। तो अगर इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अगर अपने खुद के समय को अगर मैं सीरियसली अरेंज नहीं करूंगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो सारे लोगों को जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, मदद नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से आपको रूटीन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रायोरिटी टास्क आपको करना है। जो काम नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं, वो पहले कर लीजिए। वो काम जो जरूरी है, वो काम जो नहीं करने से नुकसान होगा, वो काम जिससे पैसे आ रहे हैं, वो काम पहले कर लीजिए। अगर मान लीजिए मैं पीपीटी को सजा रहा हूं, तो सजाने का काम बाद भी में भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे किसी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, मुझे किसी की का फॉलोअप करना है, तो मुझे पता है फॉलोअप करूंगा तो पैसा आएगा। मुझे पता है कि मैं प्लान दिखाऊंगा तो पैसा आएगा। मैं जानता हूं कि ये जो चार बेसिक्स हैं आपके, लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट, क्वालिफाइंग, इनवाइट, शोइंग द प्लान एंड फॉलो अप, ये चार चीजों से पैसे आते हैं। तो ये चार चीजें जब भी होगी तो मैं पहले ये चार चीजें करूंगा। उसके बाद का कोई भी काम मैं बाद में करूंगा। क्योंकि ये चार चीज से पैसा, जो काम पैसा आ रहा है उस काम को पहले करना है, बाकी सारा काम बाद में, पहले ये चार काम। क्योंकि इससे पैसा आ रहा है, और हम इस बिजनेस में जुड़े ही थे ताकि हमारे पास पैसा आए। तो जिस काम से पैसा आएगा वही काम हम पहले करेंगे, है ना। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है, जो आपके पास सबसे ज्यादा पैसा लेकर आएगी। जैसे ट्रेनिंग मेरे लिए एक हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है, क्योंकि मेरा यही काम है। मेरा काम लोगों को फोन में जवाब देने का नहीं है। उसके लिए कॉल सेंटर है कंपनी के पास। मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, वो मैं करता हूँ। इस तरह की ट्रेनिंग, आप अगर पहले किसी कंपनी में आप जुड़े होंगे, तो आपको पता है कि इस तरह की छोटी छोटी बारीकियों को लेकर इतने सरल तरीके से, और इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ, और इतने हल्के, मतलब लाइट तरीके से, इतने हंसी खुशी के साथ, ये जानकारी आपको पहले कभी भी नहीं मिली। मैंने भी इस तरह की तैयारी की है कि मेरा जो 20 साल का तजुर्बा है, वो मैं आपको आसान से आसान तरीके से मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। मेरे पास भी अगर कोई आएगा कि मुझे रिपोर्ट देखनी है या ट्रेनिंग बनानी है, तो मैं पहले तो ट्रेनिंग ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरा प्राइमरी काम ये है। मेरे को कंपनी ने रखा ट्रेनिंग बनाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए। ट्रेनर काम है, व्हाट्सएपर का नाम नहीं है मेरा। मेरा जो रैंक है या जो मेरे कंपनी में ओहदा है, वो ट्रेनर है।
हैं, तो मैं ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। ट्रेनिंग के ज़रिए आपको सशक्त बनाने की, आपको मजबूत बनाने की, आपको स्वावलंबी बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, है ना? तो आपको भी इसी तरह से अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना है, अपने पोटेंशियल कस्टमर, अपने पोटेंशियल बिज़नेस ओनर्स या डेमो को आपको शेड्यूल करना है, रूटीन बाँधनी है। इसके अलावा आप एक सेकंड, आपको कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल अपने अंदर ग्रेजुअली डेवलप करनी है। जितनी अच्छी आपकी बातचीत करने का तरीका होगा, जितनी अच्छी आपकी नेटवर्किंग स्किल होगी, उतना ज़्यादा आपका काम बेहतर होता चला जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है, और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपके पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है। आपको एम्पैथी की ज़रूरत है, आपको स्मॉल टॉक करने की ज़रूरत है, आपको संवेदनशीलता की ज़रूरत है, आपको एम्पैथी की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होती है, तो आप किसी से भी अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप किसी को अपने साथ मार्मिक रूप से, मानसिक रूप से जोड़ सकते हैं। जिसके जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे सुनना, सुनना एक बहुत बड़ी स्किल है, एक कला है। जितना अच्छा आप सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, एम्पैथी की प्रैक्टिस करेंगे, संवेदनशीलता की प्रैक्टिस करेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से आप सामने वाले को जवाब देंगे, जित उतना अच्छा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन या उतना अच्छा बातचीत वार्तालाप आप कर पाएंगे, और उतना ज़्यादा आप कस्टमर को आग्रही कर पाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया को का इस्तेमाल करके भी आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। ऑनलाइन लोगों से बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फेसबुक पे पेज बनाते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस तो एक बहुत जेनरिक नाम है, इससे आपकी पहचान नहीं बन रही। आप देखेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप परिवेश नागर के नाम से फेसबुक का पेज बना हुआ है, परिवेश नागर के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो इससे मेरे व्यक्तिगत प्रोफेशन को पहचान मिलती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे पहचान मिलती है। कोई अगर ढूंढना चाहे तो नाम से, वो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरी पहचान है। तो उस पहचान से आप ढूंढ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपको भी अपने नाम से आपकी पहचान बनानी है। अगर बहुत सारे लोग लिखते हैं रेनेटस वेलनेस, रेनेटस वेलनेस तो कंपनी का नाम है, कंपनी की पहचान बन रही है। आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको कंपनी की पहचान नहीं बनानी। समझ रहे हैं? तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अपना ब्रांड बनाना होगा, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे काम करना होगा। मैंने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे कभी ना कभी काम किया है। ये जितनी भी ट्रेनिंग्स मैं करता हूँ, आपको ये ट्रेनिंग्स अगर कभी मिस हो जाए या पूरी ना सुन पाए, कभी कोई ज़रूरी कॉल आ गया, इसके लिए मैंने यूट्यूब पे कंपनी के ज़्यादातर सेशंस, इंफॉर्मेशन के सेशंस डाल रखे हैं, ताकि आपको अगर कभी दोबारा सुनने का मौका लगे, या आपको दोहराना हो किसी सेशन को, तो आप अपने समय समय और अपनी सहूलियत से आप वहां जाकर वो सारी ट्रेनिंग्स को दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने टीम में भी किसी को दिखा सकते हैं, क्योंकि हूबहू आप उस रिकॉर्डिंग के जरिए उस तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं इस तरह से। मेरे बनाए हुए जो भी कंटेंट है, उसको आप नोट्स बना के आप उसको अपने कैमरा से रिकॉर्ड करके आप डालिए। बहुत सारे रील्स हैं, उसको आप बिजनेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी, रील्स है बहुत सारी, जिसको आप शेयर करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने बना के डाली हुई है, उसको आप बिजनेस टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिजेक्शन फेस करना आना चाहिए। जब शादी के लिए लड़का देखा जाता है, लड़की देखी जाती है, तो बहुत सारी जगह पे हाँ या ना का सिलसिला चलता रहता है। जब आप इंटरव्यू करते हैं, तो इंटरव्यू देते हैं, तो बहुत सारी जगह से आपको हाँ और ना मिलती है। जब आप स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाते हैं, कॉलेज में दाखिला करवाते हैं, तो आप एक साथ 4 से 6 जगहों पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं भी हो सकता है। तो वहां पर रिजेक्शन से लोग डरते नहीं हैं। लेकिन जब बिजनेस में सक्सेस की बात आती है, तो लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं। आज मान लीजिए, ये जो हमारे रतन टाटा साहब का देहांत हुआ अभी, जब नैनो का कारखाना वेस्ट बंगाल के सिंगूर में नहीं बन पाया था, तो वो भी उनके लिए रिजेक्शन था। तो उन्होंने क्या नैनो कार बनानी बंद कर दी? या उन्होंने नैनो कार का कारखाना कहीं और डाला नहीं क्या? उन्होंने आनंद में कारखाना डाला, और उसको बहुत लाखों लोगों तक उस गाड़ी को पहुंचाया। वो बाद में क्या हुआ उसके बारे में नहीं जाते, लेकिन ये उनके लिए एक सेटबैक था, ये उनके लिए एक मतलब रास्ते का रोड़ा था। लेकिन ये सेटबैक, ये रिजेक्शन उन्होंने भी फेस किया, और वो इस रिजेक्शन को फेस करके आगे बढ़े। ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको समय समय पर रिजेक्शन मिला। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं
जिनको समय समय पर रिजेक्शन मिला। बहुत सारे ऐसे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जिनको समय समय पर रिजेक्शन मिला, लेकिन उस रिजेक्शन से वो अपने घर पे चूड़ियां पहन के बैठ नहीं गए। वो उस रिजेक्शन से लड़े, उस रिजेक्शन से के ऊपर आए और लड़कर अपनी जीत हासिल की। आपको भी रिजेक्शन के ऊपर आना है और लड़कर अपनी जीत को हासिल करना है। आप कभी भी रिजेक्शन डायरेक्ट सेलिंग में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, इनफैक्ट हर जगह कॉमन है। आप देखेंगे कि कभी कोई कंप्यूटर इंजीनियर कोड्स बनाते हैं ना, तो उसमें भी कभी कभी कोड काम नहीं करते, तो वो कोड नहीं काम करते तो वो हार नहीं मानते, वो लगातार लगे रहते हैं। जब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उनका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया, तो क्या वो ऑपरेशन करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए कभी आप दूध उबाल रहे हैं तो दूध फट गया, तो फिर क्या उसके बाद कभी दूध उबालना बंद कर देते हैं आप? क्या अगर कभी साइकिल चलाते हुए साइकिल से गिर गए तो क्या साइकिल चलाना छोड़ देते हैं? क्या बचपन में जब पैदल चल रहे थे, पैदल चलना सीख रहे थे, तो क्या उस समय गिरे, तो गिरने के बाद क्या आपने चलना छोड़ दिया? ऐसा कभी नहीं होता है। हर चीज में आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलता है, हर चीज में आपको सेटबैक मिलता है, हर चीज में आप उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। नो मीन्स नेक्स्ट वन। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वन, मतलब आपको आगे बढ़ना है और आगे वाले से बात करनी है। तो ये आपको सीखने का एक मौका है, आपको अपने आप को इंप्रूव करने का एक मौका है, आपको आगे बढ़ने का एक मौका है। और फीडबैक लीजिए लोगों से कि भाई सफलता कैसे मिलेगी, क्या करने पर आपको आपको जो ना मिली है वो क्यों मिली है, तो ताकि आप अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट कर पाए, आप अपने आप को सुधार कर पाए। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करिए, कम्युनिटी बिल्ड करिए। जैसे ये जो 8 बजे सुबह, 8 बजे रात को और दोपहर में 4 बजे जो सेशंस होते हैं, इसमें एक कम्युनिटी बिल्ड करने का मौका हमें मिलता है। रेनेटस का जो ऑफिशियल पेज है, रेनेटस वेलनेस का जो आपका पेज है, फेसबुक का पेज है और ग्रुप है, उसमें आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, जहां पर टेस्टिमोनियल शेयर हो सकते हैं, आपको नई नई जानकारी कंपनी से रिलेटेड मिल सकती है। और फेसबुक की कम्युनिटी के साथ जुड़िए, और लाइक माइंडेड जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, उनके साथ जुड़िए। आपको बहुत कुछ नया सीखने को, देखने को मिलेगा, उनके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको बिजनेस में काफी आगे लेकर जाएगा। आपको एक मेंटोर की जरूरत है, जो आपको समय समय पर आपको गाइड करें, समय समय पर बताएं, समय समय पर आपको ग्रो करें, मोटिवेशन दें, आपको टिप्स दें, आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और टारगेट ऑडियंस के बारे में जानकारी दें। ये भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा आपको सेल्फ अपडेट करना है, अपडेटेड रखना है अपने आप को, और सेल्फ डेवलपमेंट में लगातार पैसे लगाने हैं। सेल्फ डेवलपमेंट जो स्कूल में लोग भर्ती करते हैं अपने बच्चों को, वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करते हैं। कॉलेज में भर्ती करते हैं या कोई कोर्स करते हैं, तो वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट जितना बेहतर होगा, आपका बिजनेस उतना बेहतर हो जाएगा। तो आप लगातार सीखने के ऊपर प्रयास करें, सीखते रहें। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप को उतना ही इनकम करवा पाएंगे, जितनी तेजी से आप अपनी नॉलेज, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को जितना बढ़ा पाएंगे, उतनी तेजी से काम होगा। इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स, सेल्स स्ट्रैटेजीज लगातार चेंज हो रही है ऑनलाइन के आने की वजह से। तो आप ऑनलाइन के ऊपर काम कीजिए और आप सीखिए, नई नई चीजें सीखिए डेली बेसिस पे। कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन। कुछ ग्रुप्स हैं जो कि सुबह अफर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आपको अपने अंदर विश्वास जगाने की, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भरने की, और वो भी बिल्कुल सुबह सुबह। तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट हैबिट्स होती हैं बहुत सारी, पॉजिटिव माइंडसेट बूस्ट करने के लिए और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी जो विजेता है, उस मतलब विजय है, उसको स्वीकार कीजिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। आप देखेंगे अगर कोई 50 ओवर का क्रिकेट का मैच है, और उसमें अगर किसी टीम को 350 रन चेस करने हैं, तो वो कहेंगे कि पहले 15 ओवर अच्छे जाने चाहिए, विकेट नहीं गिरना चाहिए। अगर कोई 20 ओवर का मैच है, तो उसमें कहते हैं पहले 6 ओवर का पावर प्ले बहुत जरूरी है ना। क्योंकि शुरुआत, कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो समझ लीजिए कि आधा काम तो हो गया। तो अगर आप छोटी छोटी जीत को, अगर आप खुशियां मनाएंगे छोटी छोटी जीत पे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस और उत्साह दोनों मिलेगा। आपको उससे आगे बढ़ने में सुविधा होगी। आप जब छोटी छोटी चीजों को से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपको गति मिलती है, आपको बेग मिलता है, आपको मोमेंटम मिलती है, और ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है और आपको मोटिवेटेड रखने में मदद करती है।
इसके अलावा बार बार रिफ्लेक्ट कीजिए ग्रोथ के ऊपर, पीरियोडिकली देखिए। जैसे योगेश सर कहते हैं सिंह सिंह अवलोकन। वो देखता है सिंह 2-3 कदम 4 कदम चलने के बाद पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है कि क्या हो रहा है, मतलब पीछे से कुछ हो तो नहीं रहा है, मतलब पीछे क्या चल रहा है, वो देखता है कि और मैं कितना आगे गया हूं और मुझे कितना और आगे जाने की जरूरत है। तो आप अपनी ग्रोथ के ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए और आप एक्नॉलेज कीजिए, आप देखिए कि आप कितना दूर आए हैं और आप और आगे कैसे जा सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को निरंतरता के साथ करेंगे, लगातार 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 करते रहेंगे, तो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब लगातार किसी चीज को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट लंबे समय में मिलेगा। हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना ना खरता है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। नहीं, एक और पैराग्राफ था कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, आखिर में उनकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या रह गई भूल देखो और सुधार करो तुम। कोशिश का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप निरंतरता के साथ कोशिश करिए, रिजिलियंट रहिए। आपके सामने कोई बाधा आए, कोई रुकावट आए, कोई कठिनाई आए, काम नहीं हो रहा है, आप लगातार 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 करते रहिए। कोई भी काम को निरंतरता के साथ आप लगातार मुश्किलों के आने के बाद भी जब आप लगे रहते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना तय हो जाता है। डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। आप लगन पूरी, अगर 100% आप लगन है आपकी इस काम में, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज के सेशन को यहीं पर मैं विराम दूंगा। आपसे आशा करूंगा कि मैंने तो आपको इतना अच्छा सेशन डिलीवर कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ सेशन डिलीवर करने से काम हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे? नहीं। आपको इसको आपको कार्य में लगाना पड़ेगा, आपको इसको एफर्ट में लगाना पड़ेगा, आपको इसको कार्यान्वित करना पड़ेगा, एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके पास पैसे आएंगे। आप, अगर मैं आपको बोलूं कि 10,000 रुपए लीजिए, तो खाली मुंह से बोलने से तो नहीं, आपको एक्शन में भी पैसे देने पड़ेंगे ना, तभी जाके तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। ठीक उसी तरह से मैंने तो अपनी मेहनत कर दी है, लेकिन इस मेहनत के अगेंस्ट में एक ही चीज है जो आप मुझे गुरु दक्षिणा के तौर पे दीजिए या जिस भी तौर पे आप देना चाहें, आपको एक्शन में कन्वर्ट करना है। आज जो भी बातें आपने सुनी है, इसी तरह के सेशंस हम सुबह, दोपहर और शाम को आपके बीच में लेकर आते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस सेशन में जुड़िए, और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो प्रैक्टिकली बताई जा सकती है, वो हम आपके साथ फिजिकल वर्कशॉप में करेंगे। आप अपने टॉप सीनियर से बात कर सकते हैं कि आपके शहर में, आपके मतलब टाउन में कब हम वो सेशन कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैं जाने भी वाला हूँ। बहुत सारी जगहों पे आप ऑलरेडी बात कर लेंगे अपने टॉप सीनियर से, तो निश्चित तौर पे मैं वहां पर भी जाऊंगा और प्रोग्राम करूंगा। आपको छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट को क्या कहने से प्रोडक्ट आसानी से सेल हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताने की है, जूम में बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसी तरह से हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन के साथ फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हमारी जूम की होती है उसके साथ जुड़े रहें। तो रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। मिलते हैं कल सुबह के बेसिक बिगिनर सेशन में, रिक्रूटिंग का आखिरी अध्याय के साथ। रॉकिंग रेनेटस।